इमेजिन करिए रात का वक्त है। आप अकेले सुनसान सड़क से घर वापस आ रहे हैं। हवा थोड़ी ठंडी है और दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ और सिर्फ आपकी पैरों की आवाज़ें। तभी अचानक आपको महसूस होता है कि आपके पीछे कोई है एंड आपको कोई देख रहा है। आप पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि एक लड़की आपके पीछे है। उसने एक लंबा कोट पहना है, बाल बिखरे हुए हैं और मुंह पर एक सर्जिकल मास्क है। आजकल मास्क पहनना नॉर्मल है, राइट? शायद वो बीमार होगी, लेकिन दोस्तों, जब वो आपके पास आती है, वो आपसे बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछती है, बताशी किरे, विच मीन्स एम आई ब्यूटिफुल? क्या मैं खूबसूरत हूँ? ये सवाल सुनने में बहुत इनोसेंट लगता है, लेकिन इसका जवाब आपकी ज़िंदगी का एक आखिरी जवाब हो सकता है। क्योंकि ये कोई आम लड़की नहीं है, ये है जापान की सबसे डरावनी अर्बन लेजेंड, द कुचिसाके ओना, द स्लिट माउथ्ड वुमन। आज हम चलेंगे जापान की उन गलियों में, उस लेजेंड का पीछा करने जो सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि असली पुलिस रिपोर्ट्स में भी दर्ज है। हेडफोन्स लगा लीजिए और लाइट्स ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे ज़रूर खड़े कर देगी। इस डरावने चेहरे के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक और पुरानी कहानी जुड़ी है। कुचिसाके ओना की लेजेंड आज की नहीं, काफ़ी साल पुरानी है। ये शुरू होती है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, हेयान पीरियड या फिर हम कह सकते हैं एडो पीरियड के आसपास। कहा जाता है कि उस वक्त एक बेहद खूबसूरत औरत हुआ करती थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में थे। वो एक समुराय की पत्नी थी, लेकिन उसे अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड था एंड इस घमंड के चक्कर में वो अपने समुराय हस्बैंड के साथ लॉयल भी नहीं थी। वो दूसरे मर्दों को अट्रैक्ट करती थी और उनसे मिला करती थी। जब उसके समुराय पति को इस धोखे के बारे में पता चला, उसका गुस्सा एकदम आसमान तक छू चुका था। उसने गुस्से में पागल होकर अपनी तलवार निकाली और उसी तलवार से उस औरत के चेहरे पर वार कर दिया। उसने उसके मुंह को एक कान से लेकर दूसरे कान तक काट दिया। उसने पूरा चेहरा उसका चीर दिया और फिर चिल्लाकर बोला, "Who will think you are beautiful now?" वो औरत दर्द में तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन उसका गुस्सा, उसका बदला लेने की चाहत और अपनी खोई हुई खूबसूरती का इतना बड़ा दुख उसके साथ था कि वो मर कर भी शांत नहीं हुई। वो बन गई एक वेंचफुल स्पिरिट, जिसे जापानीज में कहते हैं ऑनड्रॉ, जो आज भी दुनिया में भटक रही है अपने उसी सवाल के साथ। सोचिए, एक ऐसी आत्मा जो न पूरी तरह मर चुकी है न पूरी तरह जिंदा है, बस अपने कटे हुए चेहरे के साथ अपना शिकार ढूंढ रही है। अब आप सोचेंगे कि ये कोई पुराने ज़माने की स्टोरी है, एक मिथ है, राइट? लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आया जब साल आया 1979। दोस्तों, ये पार्ट सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। 1979 में जापान में अचानक से एक पैनिक फैल गया। ये इंटरनेट का ज़माना नहीं था, फिर भी ये खबर इतनी तेज़ फैली कि एक औरत कोट पहनकर बच्चों का पीछा कर रही है। नागासाकी से शुरू होकर ये डर पूरे जापान में फैल गया। बात इतनी बढ़ गई कि जापान के स्कूल्स में वार्निंग इशू करनी पड़ गई। बच्चों को अकेले घर जाने से मना कर दिया गया। टीचर्स ग्रुप बनाकर बच्चों को घर तक छोड़कर आते थे। यहाँ तक कि पुलिस को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। कैन यू बिलीव इट? एक भूत के लिए पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई थी। कई बार पुलिस के पास कॉल्स आए कि उन्होंने किसी मास्क पहनी हुई औरत को देखा है जिसके हाथ में एक बड़ी सी कैंची है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक औरत मरी थी। जब मेडिकल रिपोर्ट्स आई तो पता चला उसका मुंह सच में कान तक कटा हुआ था। क्या वो वही थी या कोई कॉपी कैट किलर? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन उस साल जापान के लोग अपने घर से रात में निकलने से डरा करते थे। चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की। अगर गलती से, बस गलती से आपका सामना कुचिसाके ओना से हो गया तो क्या होगा? सीन एग्जैक्टली प्ले आउट कैसे होता है? वो अचानक से आपके रास्ते में आएगी, उसने मास्क पहना होगा और वो आपसे एक सवाल पूछेगी, क्या मैं सुंदर हूँ? यहाँ आपके पास सवाल का जवाब देने के लिए काफ़ी कम टाइम होगा और हर सवाल का रिजल्ट काफ़ी खतरनाक होने वाला है। केस 1, अगर आपने कहा कि नहीं, नो, तो वो उसी वक्त अपनी बड़ी सी कैंची निकालेगी और आपका मर्डर कर देगी। गेम ओवर, तुरंत मौत। केस 2, अगर आपने डर के मारे कह दिया हाँ, यस, तो वो धीरे से अपने हाथों से अपना मास्क हटाएगी, अपनी कटी हुई जबान और अपना कटा हुआ चेहरा दिखाएगी जहाँ से खून टपक रहा होगा और वो आपसे पूछेगी कोरे टेमो, जिसका मतलब होता है इवन नाउ, क्या अभी भी मैं सुंदर हूँ? अगर अब आपने नहीं बोला तो आपकी मौत पक्की है। लेकिन अगर आपने फिर से हाँ बोला, वो आपको मारेगी नहीं, लेकिन वो एक कैंची उठाएगी और आपका मुंह भी
वैसे ही काट देगी, जिसका सीधा सा मतलब है कि चाहे आप यस बोलो या फिर नो, फंसना तो एकदम कंफर्म है। तो क्या बचने का कोई रास्ता नहीं है? क्या बस हम अपनी मौत का इंतजार करते रहें? अकॉर्डिंग टू जापानीज फोकलोर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप कुचिसा के ओना को कंफ्यूज कर सकते हैं और भाग सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये सर्वाइवल गाइड आपके बिल्कुल काम आ सकती है। नंबर 1 ट्रिक, कंफ्यूज हर। जब वो पूछे क्या मैं सुंदर हूँ, उसे ना तो आप हाँ बोलो ना ही ना, उसे सिंपल आप कहो सो यानी ठीक ठाक। ये जवाब सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचने लगती है कि एवरेज का क्या मतलब होता है, और उस सोचने के टाइम में आपको वहाँ से भागना होगा फुल स्पीड में। ट्रिक नंबर 2, हार्ड कैंडीज। कहा जाता है कि कुचिसा के ओना को हार्ड कैंडीज बहुत पसंद है। अगर आप उसकी तरफ कैंडीज फेंक दें तो वो उन्हें उठाने में बिजी हो जाएगी और आपको भागने का मौका मिल जाएगा। ट्रिक नंबर 3, द पामेड चैंट। एक अजीब सा बिलीफ ये भी है कि अगर आप पामेड पामेड पामेड, जो एक हेयर जेल होता है, 3 बार बोलेंगे तो वो डर कर भाग जाएगी। शायद इसका कनेक्शन उसकी पुरानी लाइफ या उसके हस्बैंड से हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, वो बहुत तेज़ है। वो 100 मीटर सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड में कवर कर लेती है। तो अगर आपको भागना है तो पलट कर मत देखना। आज के मॉडर्न जापान में भी अगर कोई लड़की रात में मास्क लगा के अकेले घूमती है तो लोगों की धड़कनें आज भी काफ़ी तेज़ हो जाती हैं। मूवीज़, एनीमे और मांगा ने इस कैरेक्टर को आज भी जिंदा रखा है। यहाँ तक कि साउथ कोरिया में भी इसका एक वर्जन है जिसे रेड मास्क कहा जाता है। वहाँ माना जाता है कि वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से ऐसी बनी। अगली बार अगर आप किसी स्ट्रेंजर को मास्क लगाए हुए देखें और वो आपकी तरफ देखकर स्माइल करे या फिर स्माइल ना भी करे, तो बस विश करिएगा कि वो आपसे ये ना पूछे बताशी गिरे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये कहानी सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा ऐसी ही डार्क और मिस्टीरियस कहानियाँ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।